बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज पाकिस्तान में 20,600 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 462 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। 27 अप्रैल को यानी पिछले सोमवार जब हमने प्रोग्राम किया, एक हफ़्ते का गैप मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो 27 अप्रैल को ये तादाद 14,000 थी। आज ये तादाद 20,000 है। एक हफ़्ते में 6,000 मरीज़ नए सामने आए पाकिस्तान में। तब अमवात की तादाद 301 थी, अब 462 है। 161 नई अमवात वाक़या हुई एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान में। दुनिया भर में आज 35 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं कोरोना वायरस से और अमवात 2,47,000 हैं। जबकि पिछले सोमवार यानी 27 अप्रैल को ये 30 लाख तादाद थी मुतासरीन की और अमवात 2,08,000 थी। 5 लाख से ज़ायद अफराद एक हफ़्ते के दौरान पूरी दुनिया में नए ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की जद में। अमेरिका में 11 लाख, स्पेन में 2,47,000, इटली में 2,10,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना की जद में हैं। ये तो हो गया जायज़ा पाकिस्तान और दुनिया भर का एक हफ़्ते के दौरान। लेकिन सर, इस सब के बीच कल रात एक बड़ी अफसोसनाक खबर देखने को सुनने को मिली। वो कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर फुरकान के हवाले से थी जो चल बसे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनको ICU की फैसिलिटी नहीं मिल सकी, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका, बर वक्त उनकी तिब्बी मदद नहीं उनको पहुंच सके, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गए। इस सिलसिले में एक वीडियो क्लिप भी वायरल है। लेकिन ये सब हुआ क्या, हक़ाइक़ क्या हैं, इस मौजू पर मैंने आज शामी साहब आपसे सबसे पहले बात करनी है। बाकी सियासी मामला बाद में डिस्कस करें। ये डॉक्टर फुरकान जो है कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए थे। जी हाँ, ये कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से, और ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। और रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं इस वायरस का, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, दूसरे टेस्ट लेते हैं और उनको बड़ा ख़तरा होता है कि ये वायरस उन पर हमलावर हो जाए। तो डॉक्टर फुरकान जो हैं उनको ICU में वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन उनको ये फराहम नहीं हो सका। एम्बुलेंस उनको लेके किसी अस्पताल में नहीं पहुंची। 2 घंटे तो कहा जाता है कि 2 घंटे मुसलसल वो एम्बुलेंस में रहे, एक हॉस्पिटल फिर दूसरे हॉस्पिटल, बार बार जगह जगह दस्तक दे रहे थे, लेकिन अपनी जान की बाजी वो हार गए। जी हाँ। और उसके बाद ये बड़ी तल्ख हकीकत मेरे इल्म में आई कि पंजाब जो है उसमें हेल्थ केयर कमीशन ने और हुकूमत ने हर अस्पताल पर लाजिम कर दिया है, ख़ास तौर पर टीचिंग हॉस्पिटल्स पे, कि वो अपने यहाँ कोरोना वार्ड बनाएं और कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीट करें। तो पंजाब के जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर लाजिम है कि वो कोरोना के मरीज़ों को एडमिट करें। उन्होंने उसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए हैं, बड़े एहतमाम किया है और कई जगह उनके लिए अपने अलग से ICUs बनाए हैं। लेकिन सिंध में इस तरह का एहतमाम नहीं किया गया। ये बड़ी काबिल गौर बात है और खान साहब से भी हम बात करते हैं। और हुकूमत जो थी, हुकूमत ने तमाम निजी जो अस्पताल हैं उनको ये हुक्म नहीं दिया या उन पे अपना हुक्म नाफिज नहीं कराया। उसकी वजह से कई बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कोरोना के पेशेंट्स को नहीं ले रहे। ये एक बहुत यानी संगीन मसला है। इसमें कोई शुबा नहीं कि कोरोना पेशेंट्स को डील करना मुश्किल, एक बड़े खतरे की बात है। लेकिन सर उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन कैसे छोड़ दें? लेकिन वो हमारा हिस्सा हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनको भी एक पूरी कोशिश करनी है और वो अपना दामन छुड़ा नहीं सकते। पंजाब में अल्लाह के फजल करम से तमाम निजी हॉस्पिटल्स जो हैं, और हमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है उसकी तो हमने एक वीडियो भी दिखाई थी अपने प्रोग्राम में, किस तरह उनको ट्रेन किया गया है। अक्सर अस्पताल जो हैं वो दुगनी तनख्वाहें दे रहे हैं। ये इसी मौके से जुड़ा अहम नुक्ता जो आप उठा रहे हैं। मेडिकल अमले को, दूसरे अमले को जो उन वार्ड में जा रहा है, स्पेशल उनको ट्रेन किया गया है। अच्छी बात है। और इससे एक जो तिब्बी सहूलतें हैं उनमें एक वुसअत पैदा हो गई है। बदकिस्मती से अगर सिंध में ये मामला होता जो नहीं है तो शायद
अपनी मर्जी के किसी अस्पताल में डॉक्टर मरहूम जो है फुरकान साहब जा सकते। एक उनकी ऑडियो कॉल वो आपको सुनाते हैं, जो आप देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। आप सोचो यार, कोई खीर पकाओ, वो जो पुराना लिंक है इंडस का आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा कि दूर है खाना, कोई अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को उस जगह पहले आप इंडस में कंफर्म करें कि जगह है, वरना हम नहीं ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो? जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। हाँ, पता नहीं यार, बड़े हिमाकत है, जहाँ भी है सब भरी हुई है। अच्छा कह रहे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, दो लेट ली दो, मैं काम लाऊं हूँ, घर पे हूँ। पूछे कि आगा खान ने अगर हो तो कर ले। यानी एम्बुलेंस सर्विस जो है उनको उनकी मर्जी के अस्पताल में नहीं ले जा पा रही। ये तो उनके घर से कॉल है, नहीं घर से कॉल है ना, आवाज आ रही है कि उनको घर से, ताकि घर में थे वो और जरूरत महसूस हो रही थी आईसीयू में जाने की, लेकिन कोई लिंक नहीं मिल पा रहा, कोई लिंक नहीं मिल पा रहा था और कोई ले जाया नहीं उनको जा रहा था, और इसी कश्मकश में वो जान की बाजी हार गए। असलम खान साहब दुनिया टीवी कराची के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी, वो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। ये दो मामला डॉक्टर फुरकान के साथ क्या हुआ, जो आपने सिंध के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिक्र किया शाह साहब, इन दोनों पर आज सुबह से वो काम कर रहे थे, तो उनसे जानते हैं वो क्या मालूमात लेके हैं। असलम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, लेकिन शाम साहब उससे पहले ये देखिए, हलीम आदिल शेख साहब ने एक ट्वीट की सूरत में कुछ अदाद शुमार लोगों तक रखे। उन्होंने कहा कि 384 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स हैं सिंध भर में, इसमें 233 कराची में दस्तयाब हैं और 305 मज़ीद इजाफी वेंटिलेटर्स कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और कल तक की तारीख़ में उनका यह दावा है कि 19 कोरोना के ऐसे मरीज़ थे जो वेंटिलेटर्स पर रखे गए थे, सैकड़ों मज़ीद वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे। तो वो इन हक़ाक़ अदाद शुमार की रोशनी में सवाल ये उठा रहे हैं कि फिर डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों ना मिल सका, क्यों जी असलम खान साहब? देखें, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर्स तो बार बार कह रहे थे कराची के कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि इतने मरीज हो जाएं कि लोगों संभाला न जा सके, वेंटिलेटर मुयस्सर ना आ सके, लेकिन यहाँ तो वेंटिलेटर्स भी मौजूद थे, फैसिलिटीज भी मौजूद थी। 19 सिर्फ मरीज थे जो वेंटिलेटर्स पे की तारीख में बड़ी संगीन शेख साहब की संगीन गफलत है। इसकी तो कोई अदालती तहकीकात कराने की जरूरत है। असलम खान साहब, जुर्म इसका इर्तिकाब कैसे हुआ है? ठीक है, असलम खान साहब आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, हुआ क्या है डॉक्टर फुरकान के साथ? अब बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह भी आप लोग भी बात कर रहे थे कि ये बदनसीबी की ही बात है कि पहले शामी साहब ने जो बात की थी कि जो प्राइवेट अस्पताल है उनको उस तरह पाबंद नहीं किया गया जिस तरह पंजाब में पाबंद किया गया कि वो कोरोना के पेशेंट को लें। एक चीज़ तो ये है, कुछ अस्पताल यहाँ पर ले रहे हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड ले रहे हैं और अब उन्होंने भी लेना बिल्कुल बंद कर दिया चूँकि उनके पास इतने पेशेंट हो चुके हैं कि वो ज़्यादा मरीज नहीं ले सकते। तो एक चीज़ तो ये हो गई है कि प्राइवेट अस्पताल जो सारे के सारे अस्पताल हैं वो नहीं ले रहे, पहले दिन से ही नहीं ले रहे थे, चंद एक ने कोरोना के मरीजों को जो है वो ट्रीट किया था। दूसरी बात जो शामी साहब बात करते हैं कि 244 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, सूबे में मजमूई तौर पर 343 है। कराची की बात करें तो 244 कल वेंटिलेटर थे और 16 मरीज, वो 19 की बात करें लेकिन हमारे पास है कि 16 से 17 पेशेंट थे जो कल वेंटिलेटर पे थे, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद वेंटिलेटर्स की दस्तयाब थी। ऐसा नहीं है कि कराची में वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। अगर प्राइवेट की बात करें तो वो 300 से ज़्यादा, वो एक अलग बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम बात करें कि राब्तों का फुकदान, एक बहुत बड़ी चीज़ देखने में आई कि राब्तों का फुकदान भी है। जो आपको ऑडियो कॉल सुनने को मिली है डॉक्टर फुरकान की, तो वो उस हॉस्पिटल की जिसमें वो काम करते थे, कि जो KIHD से रिटायर्ड होने के बाद जहां वो इन दोनों काम कर रहे थे, वहां उन्होंने फ़ोन किया और वहां अपनी उन्होंने सूरत हाल बताई। जब इतनी ख़राब सूरत हाल डॉक्टर फुरकान की हुई तो जो DHO थे, जो महकमा सेहत के जिम्मेदारान थे, वो क्या इनसे कोई राब्ते में ही नहीं था कि उन्हें वो बर वक्त उन्हें वो गाइड भी करता। और एक चीज़ तो ये हुई कि वो आइसोलेशन में अपने घर में मौजूद थे तो उनको चेक करने वाला कोई मौजूद नहीं था कि उनकी हालत कितनी बिगड़ रही है और उन्हें फौरी तौर पर
SIUT, इंडस या किसी ऐसे अस्पताल पहुंचाया जाता और वेंटिलेटर फराम किया जाता, वो एम्बुलेंस भी मांगते रहे। गो के जो महकमा सेहत है उनके हुकाम का ये दावा है कि 9:54 पर उन्होंने एम्बुलेंस मांगी थी और 10:02 पर एम्बुलेंस इन तक पहुंच गई थी और 1:15 बजे तक एम्बुलेंस इनके पास मौजूद रही है। लेकिन जहां 3 अस्पतालों का इनसे कहा गया था कि वहां चले जाएं, वहां ये नहीं गए थे, ये ऐसा दावा कहा जा रहा है। लेकिन असल सूरत हाल यही है शामी साहब के वेंटिलेटर नहीं दिया गया। लगता यही है कि एक संगीन गफलत से इसमें नजर आई है। गो के अब वज़ीर आला सिंध ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, वो अपनी फाइंडिंग सामने लेके आएगी तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन ये तो तयशुदा बात है कि उन्होंने वेंटिलेटर जो है चली गई, बिल्कुल चली गई। और शामी साहब ये जो आप भी ने भी बात की ना कि गफलत का अंसर बिल्कुल नुमाया होगा, 200 वेंटिलेटर खाली थे, फिर ये कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर फुरकान अगर बात कर रहे थे तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। आप कह रहे हैं बाकी डॉक्टर्स की सूरत हाल भी आपसे जानते हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि 10:02 पर 9:54 पर उन्होंने एम्बुलेंस मांगी और 10:02 पर एम्बुलेंस उनके पास पहुंच गई और 1 बजे तक एम्बुलेंस उनके पास रही, यानी 3 से 4 घंटे तक एम्बुलेंस उनके पास रही। उस बीच वो कहाँ रहे एम्बुलेंस में, कहाँ जाने की उन्होंने कोशिश की और जवाब आगे से क्या मिलता रहा, ये बताएं। ये अब उनका कहना है कि 3 अस्पतालों का उनसे कहा गया कि हम यहाँ लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया। अब वो इस पे उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस का ट्रैकिंग मौजूद है कि वो कौन से हॉस्पिटल, जब वहाँ लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ नहीं किसी और अस्पताल लेके जाएं, ऐसा कहना है महकमा सेहत के सब हमारे जब ज़राए से बात हुई है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब जिस अस्पताल में जाने की ख्वाहिश का उन्होंने कहा था कि वह उन्हें वहाँ ले जाया जाए और वहाँ ये कहा गया कि अगर नहीं है वेंटिलेटर तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि 250 वेंटिलेटर कराची में मौजूद थे, दस्तयाब थे और डॉक्टर फुरकान को क्यों नहीं मिल सका, ये बहुत ही हैरत अंगेज। मजमूई तौर पर सिंध भर में कराची में कितने डॉक्टर जो मुतासर हो चुके हैं जी कोरोना से, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स? अभी तक 3 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिक्स हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। 90 लोग मुतासर हैं, 5 अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर ये अब जो भी आप अपने एम्बुलेंस बर वक्त पहुंचा दी, लेकिन बहरहाल वो 3, असल सवाल ये है कि वो 3 घंटे उस एम्बुलेंस के जरिए किसी न किसी अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सब क्यों नहीं एंटरटेन कर रहे कोरोना के पेशेंट्स को? सर ये गफलत नहीं है? ये एक कौमी जिम्मेदारी से उनको कैसे ओहदा बरा होने दिया जब यहाँ जो उन अस्पतालों ने, उनके सरबराहों ने, उनके अमले ने सर जो है हथेली पर रख लिए हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये बताया ना, अब सिंध हुकूमत और प्राइवेट अस्पताल जो हैं सिंध के, ये कसूरवार नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है? नहीं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना, ये उन्होंने क्यों नहीं इसका एहतमाम किया। और पंजाब में जो है इसका हुक्म दिया गया है और उसकी तामील हो रही है। बिल्कुल ठीक। बहरहाल ये डॉक्टर फुरकान पूछते रहेंगे रोज़े हशर भी उन लोगों से जिन्होंने उन्हें एंटरटेन करने से इनकार किया। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कोरोना वायरस का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो अब प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि बतदरीज कमी का ऐलान हम करेंगे। जो असद उमर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और दीगर माहिरीन, वो ये बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ उसके बरक्स कम केसेस रिपोर्ट हुए, कम शरह अमवात पाकिस्तान में वाक़या हो रही है, जिसकी वजह से वो हालात नहीं हैं पाकिस्तान में जो अमेरिका, यूरोप में और दीगर ममालिक में उनको दरपेश। टाइगर फोर्स जो है उससे ख़िताब किया आज प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसमें उन्होंने ये बात बार बार कही है कि जब हम लॉकडाउन ख़त्म करेंगे तो फिर ये जो फोर्स है लोगों को डिसिप्लिन में लेके आएगी, जहाँ हजूम होगा यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर या नादरा के दफातर में या कहीं और, राशन की तकसीम के वक्त, एहसास प्रोग्राम, तो ये लोगों को डिसिप्लिन करेगी, उनको ये एजुकेट करेगी कि फासला मेंटेन करना चाहिए और वो फासला मेंटेन करेंगे। वो करना प्राइम मिनिस्टर ने भी ये खदशा आज जाहिर किया है कि ये मामला जो है यानी हाथ से निकल सकता है अगर उस डिसिप्लिन को फॉलो ना किया गया। सही है। अब देखें ना, वो जो शरह अमवात है और नंबर ऑफ पेशेंट्स है, उस हवाले से कई थीरियां गर्दिश कर रही हैं। वो तो अब थ्योरीज तो अपनी जगह है ना, असल बात यह कि इस वक्त अब मरीजों में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जवाद अस्कर राना साहब ने। अब माहिर हैं वबाई अमराज की और वबाई अमराज के सिलसिले में दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों के साथ काम भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम। शामी साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये आगे आप क्या देख रहे हैं, ये जो तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद में, ये फैलाव जो है रुकेगा या इसी तरह बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया शामी साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। हमें इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त आ रही है वो ये है कि टेस्टिंग हमारी इतनी नाकाफी है पूरे मुल्क के हिसाब से कि कोई भी प्रोजेक्शन करनी बड़ी मुश्किल है। तो इस वजह से मेरी तो ये गवर्नमेंट को मैं मुख्तलिफ फोरम से बार बार ये कह रहा हूँ कि आप टेस्टिंग बढ़ाएं। जब आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो केसेस शुरू में बढ़ेंगे, इसमें हमें घबराना नहीं है। 1000 अगर अभी आ रहा है तो हो सकता है जब आप 20,000 की ऊपर ले जाएंगे तो रोज का 2000 भी केस आएगा, लेकिन उसका हमें फायदा ये होगा कि हमें एक जिग्सा पजल की तरह उसके पीस उस तस्वीर में जुड़ने शुरू हो जाएंगे और हमें समझ आएगी कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम दरमियान में खड़े हैं या हम नीचे आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमारी टेस्टिंग इतनी नाकाफी है कि कोई जजमेंट करनी बहुत मुश्किल है इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये जो अभी तक तो कोई 1,80,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, तो इतनी शरह के ऊपर कोई प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट के नुमाइंदे, ये क्या दुरुस्त अमल है साइंटिफिकली, क्योंकि आप डेटा को देख के फिर ही कोई प्रोजेक्शन देते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्शन तो बहुत दुनिया कर रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम ऐसे ही प्रोजेक्शन हैं कि हर दूसरे दिन उनको चेंज करनी पड़ती है और उसका प्रॉब्लम उनका नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो इनपुट डेटा है वही हमारे पास नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग बढ़ाएं, हमें सही हालात का इल्म हो, और ये सिर्फ पेंडेमिक में नहीं, कोई भी आउटब्रेक हो उसमें बड़ा जरूरी होता है कि हमें मैक्सिमम केसेस का पता लगे। जब केसेस का पता लगता है तो हमें ये पता लगता है कि इसकी शरह मौत कितनी है, इसके अंदर जो बीमारी की शदीद नोयत कितने लोगों को होगी, हल्की फुल्की बीमारी कितनों को होगी, और इन बचा कैसे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस लेवल ऑफ टेस्टिंग पे नहीं पहुंचे जो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि जिसकी बुनियाद पर फैसले किए जा सके। लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों का इस आउटब्रेक का प्रोसेस देखें तो हमने ये देखा है कि अक्सर 3 महीने के अंदर ये अपनी पीक पे आती है। तो इस वजह से अगर हम, और ये ब्लाइंड हमारा, इसको बिल्कुल ये मैं साइंस की बेस पे नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हम तीसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं तो और तो इस वजह से काफी मुमकिन है कि इस महीने के अंदर हमें अपने मैक्सिमम केसेस मिल जाए, लेकिन उसके लिए वही फिर है कि हमें अपने टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये पाकिस्तान का जो लाइफस्टाइल है, फैमिली स्ट्रक्चर है, ये पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है, क्या ये मददगार साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए कि शरह अमराज कम है और शरह अमवात भी कम है? जी हाँ, और ये मैंने कैसी हो रही है ये वाज़ेह कीजिएगा जरा आसान लफ्ज़ों में। जी मैं, और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर अपना बहुत लंबा एक आर्टिकल भी लिखा है, और इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यही था कि इटली और अमेरिका में जो केसेस बहुत ज्यादा हुए और डेथ बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह ये थी कि उनके पास जो मुअम्मर अफराद हैं उनकी तादाद 20 से 25% तक उनके पॉपुलेशन में थी। हमारी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की आबादी की तकसीम है, इसके अंदर हमारे पास जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं वो सिर्फ 5% से भी कम है, और एक्चुअली 4% है। तो इस वजह से नंबर 1 जो इसके अंदर वनरेबल ग्रुप था वो क्योंकि 80% अमवात उस ग्रुप के अंदर हुई है, बहुत इधर अमेरिका के अंदर भी और इटली के अंदर भी और यूरोप के बाकी ममालिक के अंदर भी। तो हमारे पास तो वो जो ससेप्टेबल तबका है वो तो आगे ही उनसे 5 गुना कम है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे, और बहुत इटली के अंदर आउटब्रेक और अमेरिका के अंदर आउटब्रेक ये ओल्ड पीपल्स होम्स से शुरू हुई थी, और मैंने मिसाल दी थी कि ये इस तरह है कि आपने एक आतिशगीर मवाद के ड्रम इकट्ठे एक जगह पे रखते हैं, और जब वो कोई माचिस की तीली वहां पे पहुंचेगी तो वो एकदम भड़क के एक दूसरे को आग लग जाएगी, उसी वजह से वो अनकंट्रोलेबल आउटब्रेक्स हुई। हमारा जो कल्चर है उसमें हमारे बुजुर्ग ओल्ड पीपल्स होम में नहीं होते, वो हमारे घरों के अंदर बुजुर्गों बच्चों के साथ होते हैं। बच्चों के अंदर तकरीबन आइसलैंड का जो डेटा अभी आज आया है, उन्होंने ये देखा है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन उनको नहीं मिल, 9 साल से कम तो बिल्कुल नहीं है, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत कम है। तो इस वजह से जो हमारा एक प्रोटेक्टिव जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें बच्चे भी हैं, और ये मेरे हिसाब से एक प्रोटेक्टिव हल्के के तौर पे काम करता है
हमारी जो ऑलरेडी कम बुजुर्ग हैं उनको बचाने के लिए। और लेकिन डॉक्टर साहब अब वक्त कम है, लेकिन दूसरी जानिब ये सेटअप जो है, अगर सिर्फ कोरोना वायरस की बात की जाए तो ये नुकसानदेह भी तो साबित हो सकता है ना, कि अगर घर के किसी एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव आ गया और वो घर में रह रहा है या घर वालों से मिल रहा है बगैर टेस्ट कराए, तो खदशा तो है ना कि वो बुजुर्गान जो हैं अपने घर के, ये बच्चे, उन सबको मुतासर कर सकते हैं। ये एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है इसका। नहीं, तो इसकी वजह से अगर आपको याद हो कि शुरू से जो हम जो एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि जब घर में आए तो अपने बुजुर्गों के पास हाथ वाथ धो के जाएं, हल्की सी भी आपको कोई फीलिंग है या आप समझते हैं आपको एक्सपोजर हुआ है तो उनके कमरों में ना जाएं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर में तो वो मौजूद है। यानी अपने बुजुर्गों से जरा फासला रखें डॉक्टर साहब। पहले तो हम कहते थे ना, आते जाते उनको मिलें, प्यार लें, दुआ लें, उनके चरणों को छुएं, हाथों उनके पाँव को हाथ लगाएं। अब जरा उनसे दूर रहें, फासला रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना खुद केस की सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी तो पेश हुए ना आज। अगले चंक में कर लें जरा बात। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, ये दो मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम से एक और बड़ा अहम मौजू, कोरोना अज़ खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमतों की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई उस पर अदम एतमाद का इजहार। यही नहीं बल्कि ये तक रिमार्क्स आए कि लगता है वफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। काम कुछ नहीं किया लेकिन ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है। नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं? क्या शहरियों की अमवात पर सवाल पूछना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं? और ये भी कहा कि 2 रुपए का मास्क, वो कहते हैं कि 2 रुपए का मास्क जो है वो मिलता है अगर होलसेल में ख़रीदा जाए, तो इस सूरत में इन चीज़ों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो गए। आज सेक्रेटरी हेल्थ भी पेश हुए, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे। तो कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या देखा, राजा मोहसिन अदील साहब ने, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे जान लेते हैं। मोहसिन साहब बस इख्तिसार से बता दें चंद मिनट के अंदर। देखिए शामी साहब, आज जब समात का आगाज हुआ तो समात के आगाज पर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमें ये देखना होगा कि टेस्टिंग किट्स और EPPs पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और असल अखराजात का पता तब चलेगा जब इसका ऑडिट होगा, तभी असल बात सामने आएगी। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी चीज में शफाफियत है। मास्क और ग्लव्स के लिए कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कितने खर्च किए जाएं, और 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर थोक में ये खरीदा जाए, अगर होलसेल के हिसाब से लिया जाए, लेकिन इन चीजों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं पता नहीं, ये खरीदारी कैसे हो रही है। सारे काम लगता है कागजों में हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और ये रिमार्क्स दिए कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। इसमें नहीं बताया गया कि इदारे क्या काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आवाम को दरपेश मुश्किलात हैं उसके हवाले से जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 25,000 रुपया दे के कराची से लाहौर ट्रकों के पीछे छुप कर सफर किया जा रहा है। हवाई सफर के बराबर पैसे खर्च कर रहे हैं लोग। इसके साथ साथ दुकान और कारोबार बंद हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आवाम के खिलाफ साजिश अब मैंने आपसे जानना यह है कि सेक्रेटरी सेहत ने क्या जवाब दिया, और ये रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने भी बसात एहतराम कुछ गुजारिशात पेश की थी चीफ जस्टिस साहब के रूबरू। जो शामी साहब की राय थी तकरीबन उससे मिलती जुलती को बात थी, क्या ऐसा है? जामी साहब मैं आपको सुन नहीं सका। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कमरा अदालत में, या सेक्रेटरी हेल्थ ने क्या कहा इस सूरत हाल पर? देखिए, जब सेक्रेटरी हेल्थ रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि मुझे क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से बताएं, क्या आपने हाजी कैंप क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा किया था? इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ ने उन्हें बताया कि बिल्कुल मैं वहां पर गया और वहां पे मुश्किलात थी। कुछ बिजली के हवाले से भी उन्होंने बताया अदालत को कि बिजली भी नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया क्यों गया जब वहां पर आप तमाम सहूलियात नहीं दे सके। जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ने भी कोई मौक़िफ़ वहां इख्तियार किया। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस मौके पर जो है वो अदालत को सिर्फ हुकूमती रिपोर्ट्स पेश की और इसके साथ उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को काम करने दें। हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और कुछ सियासी मामलात भी हैं। जब ये मामला ज्यादा जिक्र हुआ, समाअत कब होगी? आइंदा 2 हफ्ते के बाद इस केस की समाअत होगी जिसमें तफसीली रिपोर्ट्स भी मांगी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। अच्छा सर, ये कहा ये इंतहाई गैर मामूली हालात हैं। 2 चीजें सुन लें सर। ये कोरोना इंतहाई गैर मामूली वायरस है, इसलिए उसका एहसास करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है
और मूवमेंट की फ्री इजाज़त नहीं दी जा सकती। सारी बात है, कुछ हालातों बात को तो ज़हन में रखना पड़ेगा। दो बड़े अहम रिमार्क्स, एक उन्होंने कहा कि एक वज़ीर कुछ कह रहा होता है और दूसरा कुछ। सदर और वज़ीर आज़म के इरादे नेक होंगे लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आता। जो मैंने कुछ सर पढ़ा भी और दूसरे दीगर कॉरेस्पॉन्डेंट से बात भी की और मुतल्लिका हल्कों से भी जो वहाँ थे, तो अटॉर्नी जनरल ने गालिबन कुछ ऐसी ही बात करने की कोशिश की थी, बसाद एहतराम, जो खुलासे के तौर पर आपने भी अर्ज कर दी है। मतलब ये इस तरह के जो रिमार्क्स में बड़ी एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा सर, शिवाजी साहब नैब गए हुए थे आज नैब गए। फिर तारीख पड़ गई उनकी, फिर तारीख पड़ गई। देखिए आप मुझे बताइए, 2.5 घंटे वहाँ रहे हैं। अब हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, रमजान का महीना है, वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, यानी उनको उनकी तबीयत भी खराब है। ये दुनिया, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है ना वो हो रही है वीडियो लिंक पर, और हमारा जो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो वर्चुअल इजलास बुलाने पे गौर हो रहा है। तो ये स्काइप के जरिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती, और क्यों बार बार उनको तलब करना जरूरी है, और किस तरीके। तो नैब के जो चेयरमैन हैं उनको कोई देख, इस पे गौर करें, वर्चुअल कर लें, अपना इमेज जो है ना उसकी भी हिफाजत करें। आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी वर्चुअल कर लें, हो सकती है, चले, क्यों नहीं हो सकती। चले, प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।